लव्य व्यवस्था अध्याय 17। लव्य व्यवस्था अध्याय 17। बलिदान केवल पवित्र तंबू के सामने करने की आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और कुल इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि इस्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल व भेड़ के बच्चे व बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। इस विधि का यह कारण है कि इस्राएली अपने बलिदान जिनको वह खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करे, और याजक लोहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। और वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करे। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। और तू उनसे कह कि इस्राएल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेश में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होमबलि व मेलबलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। लोहू की पवित्रता। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लोहू खाए, मैं उस लोहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित्त किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित्त होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लोहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लोहू कभी न खाए। और इस्राएलियों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु व पक्षी को पकड़े, वह उसके लोहू को उंडेल कर धूलि से ढाप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लोहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लोहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उसका लोहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाए, और चाहे वह देशी हो व परदेशी। जो कोई किसी लोथ व फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक शुद्ध रहे, तब तक वह शुद्ध होगा। और यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। लव्य व्यवस्था अध्याय 18। लव्य व्यवस्था अध्याय 18। भांति भांति के घिनौने कामों का निषेध। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। तुम में से कोई भी अपनी किसी निकट कुटुंबिन
का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का ही तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोती व अपनी नतिनी का तन न उघाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता के उत्पन्न हुए, वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबिनी है। अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी की स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उघाड़ना, और उसकी पोती को व उसकी नतिनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबिनी है। ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। फिर जब तक कोई स्त्री अपने कृत्य के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना, और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्रीगमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे, वे करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी, उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो, तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे, वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाए। वह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है, उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित है, उनमें से किसी पर न चलना, और न उसके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।